गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सरदार पटेल इंटर कॉलेज जनवरी फेज 2 के ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10 हिंदी मीडियम में दो चर राशि में रैखिक समीकरणों की हम लोगों ने कल एक्सरसाइज 3 फिनिश कर दी थी और मैंने उसके बाद बोला था कि आप लोग एक्सरसाइज 3F जो विविध प्रश्नावली पर आधारित है आप लोग अपने आप स्वयं लगाएंगे। और मैंने आज से इबारती सवाल बताने के लिए कहा था कि इसके जो भाषा वाले सवाल हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जिस प्रकार से आप लोगों का रिस्पांस आता है उस प्रकार से मुझे लग रहा है कि जैसे कि आप लोगों को विविध प्रश्नावली लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि रिस्पांस तो आप लोगों का आता ही नहीं है। अगर मैं 2-4 बच्चों की बात करूं तो उन्हीं का रिस्पांस आता है, बाकी किसी बच्चों का रिस्पांस नहीं आता। तो फिर इसलिए मैं एक्सरसाइज 3F विविध प्रश्नावली में देख रहा हूँ कुछ क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं जिसमें आप लोगों को समस्या हो सकती है, उनका मैं हिंट्स दे रहा हूँ और उनको सॉल्व भी कुछ जो ऐसे हैं जो सॉल्व करने वाले हैं तो मैं सॉल्व करके भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो एक्सरसाइज 3F विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3x + y = 19, 4x - 3y = 8। सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर विधि नहीं है। विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्र गुणन तीनों में जो आपको अच्छी लगे आप उससे सॉल्व कर दीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका पुराने क्वेश्चन की तरह ही है, जो आपका x y लिखा हुआ है उस तरफ 6x + 3y = xy। तो हम लोग क्या करते थे, x y को अपान में लाते थे नीचे, फिर अलग अलग भाग करके x काटते थे, y काटते थे, फिर 1/x को a मान लेते थे, 1/y को b मान लेते थे। उसी प्रकार से आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है। कर लेंगे सभी लोग, पुराने सवाल की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कई बच्चों को समस्या हो सकती है, चूंकि ये +b लगा है, हो क्या सकती है, होगी। तो चलिए आइए मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने डिस्कस करता हूं इसका। एक्सरसाइज 3F का क्वेश्चन नंबर 3 है आपका a + b × x और a - b × y = 2ab, और दूसरा है a + b × x - a - b × y = ab। ये आपका क्वेश्चन a + b × x + a - b × y = 2ab, a + b × x - a - b × y = ab। ये क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करना है। किसी भी विधि से हम सॉल्व करें सॉल्व हो जाएगा ये, तो बड़ा ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम विलोपन विधि से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला समीकरण ये लिखा हुआ है, इसको उतारा हमने a + b × x + a - b × y = 2ab, और इसके नीचे इसको रख लिया a + b × x - a - b × y = ab। आप देखेंगे कि x की भी वैल्यू इसमें बराबर है और y की भी वैल्यू इसमें बराबर है, लेकिन y की जो वैल्यू है उसके चिन्ह विपरीत हैं, तो चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इनको कैंसिल कर सकते हैं। इधर से आपके ये दोनों जुड़ जाएंगे तो a और a आपका 2a हो जाएगा, b और b आपका 2b हो जाएगा, और x कॉमन निकल आएगा, x आपका कॉमन निकल आएगा। और यहाँ पर आप 2ab में एक ab जोड़ देंगे तो बेटा 3ab हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसमें से इसको आप नीचे ले आइए तो x = 3ab अपान ये 3ab अपान ये अपान में आ जाएगा 2a + 2b। अब आप 3ab अपान 2 कॉमन निकाल लीजिए, a + b। ये बेटा आपकी x की वैल्यू आ गई। अब बची y की वैल्यू, तो x का मान किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए। तो समीकरण 1 में x का मान, ये जो x बराबर आपका आया है, x बराबर जो आपका ये वाला मान है, ये वाला, इसको आप समीकरण नंबर किसी में भी रख दीजिए। तो इस x के मान को हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं। तो a + b × x का मान ये रख दीजिए आप 3ab अपान 2 ब्रैकेट में a + b प्लस a - by = 2ab।
तो आपका देखिए बेटा ये ऊपर नीचे कट जाएगा आंसर से, इसको आप उधर भेज दीजिए। ये आपका a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab, ये आपका जो कट जाएगा तो ये प्लस का बचेगा, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3ab/2 हो जाएगा बच्चों। अब इसको आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के तो 2 दूनी 4ab हो जाएगा। a माइनस बी वाई बराबर 2 दूनी 4ab, 4ab में से 3ab चला गया तो ab/2, इसको आप अपान में ले आइए तो y इज इक्वल टू ab/2 a माइनस बी, ये आपका y का मान था और बेटा ये आपका x का मान है। तो ये आपके इस सवाल के 2 सॉल्यूशन आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है x/a बराबर y/b, फिर दूसरा है ax + by बराबर a² + b²। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। तो तीसरा आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नोट करना हुआ करे तो वीडियो को बीच में पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। विविध प्रश्नावली के विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है वो है x/a बराबर y/b तथा ax + by बराबर a² + b²। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसमें तो कुछ करना नहीं, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। तो bx बराबर ay आ गया कि नहीं आ गया? अब मुझे ऐसा लगता है आपको लगे ना लगे, मुझे लगता है कि अगर मैं इसको प्रतिस्थापन से लगा दूं तो हमारा ज़्यादा इजी हो जाए। प्रतिस्थापन के लिए उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जो भी नहीं कि समय विलोपन से करें। अच्छा हाँ, कुछ बच्चे मुझसे ये कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन है, ये मैंने प्रतिस्थापन से लगा लिया लेकिन विलोपन से आ नहीं रहा। अरे तो बेटा अगर प्रतिस्थापन से आ रहा है, विलोपन से नहीं आ रहा है, तो विलोपन से भी तो आएगा ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक आप करते हैं, इसी वजह से नहीं आता है। तो अगर जो आप प्रतिस्थापन से लगा रहे हैं तो उसको प्रतिस्थापन से ही लगा लें, जो आप विलोपन से लगाना चाहते हैं उसको विलोपन से ही लगाएं, मगर लगाएं। लेकिन आदमी सारी विधियाँ चाहिए, 3 की तीनों। तो चलिए आइए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ से x का मान निकालना ज़्यादा इजी है। तो मैं x बराबर यहाँ से निकाल लेता हूँ ay/b। ये मैंने x का मान निकाल लिया और ये मान अब मैं रखने जा रहा हूँ समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बेटा। तो समीकरण 2 आपका ये था, a इंटू x का मान यहाँ रख देंगे ay/b प्लस by बराबर a² + b²। यहाँ से ये बेटा a²y/b प्लस by/1 मान लेंगे, जो कि एलसीएम लेने की बारी है। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, b एलसीएम आ जाएगा a² प्लस b² इज इक्वल टू a² + b²। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा इधर। तो यहाँ से देखिए y कॉमन निकाल लीजिए। तो y कॉमन निकाला तो अंदर a² + b² बचा बराबर, ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई मत कराइएगा, बाहर रखिएगा ऐसे, इसका अंदर मल्टीप्लाई मत करा दीजिएगा, इसको बाहर ऐसे रख दीजिएगा। अब इसको अपान में ले आइएगा तो y बराबर ba² + b² अपान a² + b²। अब ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे तो y का मान आपका सिंपली निकल के आ गया b आ गया। y इज इक्वल टू b आप यहाँ रख दीजिए, जो x का मान आपने निकाला था ay/b। तो बेटा a इंटू वाई का मान b रखेंगे, b तो b से b कैंसिल हो गया बेटा, तो x का मान क्या आ गया। ये भी देखिए आपका क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो गया। मैंने इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया है। यहाँ पर आप डाल सकते हैं किस विधि से, जिससे सॉल्व किया उसका नाम डाल सकते हैं कि हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है px + qy बराबर p - q, qx - py बराबर p + q। तो इसको x और y के लिए सॉल्व करना है।
क्या आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं? चाहे x की वैल्यू बराबर कर लीजिएगा, चाहे y की वैल्यू बराबर कर लीजिएगा, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश करिएगा। 5वां नंबर नहीं होता तो फिर तो मैं हूँ ही बताने के लिए, जो बच्चे पूछेंगे तो मैं पक्का बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये भी आपका सेम 5 की तरीके ही लगना है, इसमें भी कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपका यूपी 2014 में आ भी चुका है बोर्ड परीक्षा में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगाएं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 तक तो आप लोग लगा ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपका x और y जो है हर में आ गया है, तो इसको मानकर ही करना है। 1/x को a मानना है, 1/y को b मानना है। इसको मानकर ही सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 10 आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें 1/3x + y 1/3x - y है, तो इसमें 1/3x + y को हम a मान लेंगे और 1/3x - y को b मान लेंगे। ठीक है, पूरा टर्म। यानी क्वेश्चन नंबर अगर मैं 10 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 10 में 1/3x + y को आप a मान लेंगे और 1/3x - y को आप b मान लेंगे। और जब इसको आप रखेंगे तो आपका समीकरण जो बनेगा a + b = 3/4 बनेगा, और दूसरा आपका a/2 - b/2 = -1/8 बनेगा। ये बनेंगे दो समीकरण। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके पहला समीकरण बना लीजिएगा, तो इसमें एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके दूसरा समीकरण बना लीजिएगा। पहले a और b की वैल्यू निकाल लीजिएगा यहाँ से सॉल्व करके, और जब आपकी a और b की वैल्यू आ जाए उसको यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। तो फिर से एक बार सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप यहाँ a की वैल्यू रखेंगे तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x y के रूप में फिर से दो समीकरण बनेंगे। तो मतलब इस 10वें क्वेश्चन में 2 बार आपको सॉल्व करना है, एक बार a और b के लिए, दूसरी बार x और y के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो प्रश्नावली 3F आप क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरा सॉल्व करें। कुछ क्वेश्चन मैंने बताए हैं, और बाकी जो बचे क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 12 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।